कैसे हो भाई लोग? बढ़िया चल रहा है सब? बढ़िया हो ना एकदम? मस्ती रहा करो यार। क्वेश्चन ले आज का, ठीक है? वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो। सो रहे हो तो जाग जाओ भाई। क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाग गए? एनर्जी एकदम हाई है ना? 100% रखो एनर्जी। 100 क्या 200 रखो, है ना? आ जाओ। क्वेश्चन तुमने ट्राई कर लिया होगा शायद। सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कचरा कुछ दे रखा है। वेर एफ ऑफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन, ठीक है? देख लेंगे। पहले तो जगह बना लो, ठीक है? जगह है नहीं। ऑप्शन तुम देख लेना यार। आंसर आ गया होगा तुम्हारे को, है ना? चलो मैं भी देख लूं क्या करना है। पहले तो टर्म्स को सेपरेट करो थोड़ा। कुछ नहीं, एलसीएम ले रखा है उसको तोड़ दो। अब कुछ लोगों को शायद यहाँ पे एलडी दिख रहा होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पर वो नहीं है यहाँ पे। सिर्फ वहम हो जाता है कभी कभी, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा नहीं है। dy बाई डी एक्स दिख रहा है, y दिख रहा है, फंक्शन ऑफ x दिख रहा है। अब तुम बोलोगे कि ये तो एफ डैश एक्स और बाय एफ ऑफ एक्स है। नहीं, ये पूरे को देखो ना यार, ये कोई नया फंक्शन है तो x का ही फंक्शन होगा ना यार। ऐसे नहीं समझ आता, एग्जांपल लेके देख लो। एफ ऑफ एक्स मैंने माना एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x, 2x बाय एक्स स्क्वायर, 2 बाय एक्स, ये भी तो फंक्शन ऑफ एक्स ही है ना। एलडी में कंडीशन में क्या होता था? फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए y के साथ। प्रॉब्लम लेकिन यहाँ पे ये है, एलएचएस में भी फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। y स्क्वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, नहीं चलेगा। एलडी नहीं है तो क्या है ये दूसरा है, ये है बडी। बडी मतलब बीडी, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। एलडी के साथ एक और केस पढ़ाया होगा थियरी में, नहीं पढ़ाया तो अभी सीख लो। पढ़ाया होगा ही, जिसको हम कहते हैं बीडी, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली पता है ना, वो फिजिक्स वाला बर्नौलीज थ्योरम, फ्लूइड मैकेनिक्स, याद आ गया होगा। बर्नौली कौन था? बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। कैसे बन गई? y की पावर n, y f ऑफ x कोई दूसरा फंक्शन f का p ऑफ x मान लो। अब कैसे सॉल्व करते थे इसको? कुछ नहीं, इधर वाला जो टर्म है ना उससे डिवाइड मार दो। डिवाइड मार दो मतलब y स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड मारेंगे, ठीक है? यहाँ पे तो फिर 1 बाय एफ ऑफ एक्स बनेगा। y स्क्वायर से डिवाइड मार दो। समझ लो तुम मैं करना क्या चाह रहा हूँ। बीडी को हम कैसे सॉल्व करते हैं? बीडी से हम एलडी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कैसे बनाएंगे? पहले y की पावर n से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे y स्क्वायर था तो पूरे को y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है? एक y से एक y निपट गया। उसके बाद क्या करना होता है? ये वाले टर्म को हम मान लेते हैं t। किसको t माना? y को, क्या -1 बाय y को? -1 बाय y को, ठीक है? मतलब जो फंक्शन ऑफ x के साथ मल्टीप्लीकेशन में टर्म होता है y का मतलब y की पावर यहाँ पे -1 है जैसे, इसको t मानना है, ठीक है? अब ये तरीका हमारा काम क्यों करता है पता है? कि इसमें हर बार dy बाई डी एक्स के बाजू में y की डिग्री अगर n-1 होती है तो यहाँ पे y की डिग्री n होती है। जब हम डिवाइड करते हैं ना तो यहाँ y की डिग्री n बन जाती है और यहाँ y की डिग्री n-1 बचती है। अब हम इसको t मानेंगे तो देखो तुम्हें मजा आने लगेगा। कैसे मजा आएगा? क्या करते हैं t मान के? इसको t मान लिया, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारो, ठीक है? -1 बाय y का डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई स्क्वायर, 1 बाय वाई का -1 बाय वाई स्क्वायर होता है, एक माइनस है पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स,
टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 और एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब हमें ये पूरा कचरा मिल गया वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स के बराबर है, तो पूरा निपट गया। अब कैसे बन गई बी एल डी बन गई क्या बी डी से, देखो जरा, यहाँ बन गया डी टी बाई डी एक्स, 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी टी बाई डी एक्स पटक दो, ठीक है। माइनस 1 बाय वाई को तो मैंने टी माना ही था, उसको टी लिख दो, ये कचरा तो है ही, और यहाँ पे ये कचरा, शायद बन गए एल डी। मुझे तो बनती हुई दिख गई है, तुम्हें दिख रही है? बीडी सॉल्व करना सीख रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, एलडी हमें बचपन से सॉल्व करनी आती है, बीडी तुमने कम प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन मैंने सोचा मैं ले लूं, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे बन रहा है, डी टी बाई डी एक्स, टी फंक्शन ऑफ एक्स अनदर फंक्शन ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करना हमें बचपन से आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे पहले, एलडी बन चुका है अब, ठीक है। ये एलडी है, ये बीडी है, ठीक है। हमने बीडी से एलडी बना दिया, कैसे बनाया, सब्स्टिट्यूशन करके, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे होगा, ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन में इधर वाला फंक्शन छाप दो, टी के साथ जो लिखा है पूरा कचरा, ये एक फंक्शन ही है, ठीक है, dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, डायरेक्टली दिख जाना चाहिए था, दिख रहा है। इसको कुछ और मानोगे w, ये dw बैठा है, इंटीग्रेशन dw बाई w ln w, या फिर w की जगह ये पटक दो। कहानी कैसे चल रही है, ई रेज़ टू ई की पावर में चल रही है ना, मतलब ई रेज़ टू पावर में ln w आ गया। क्या किया मैंने, इसका इंटीग्रेशन w ये रहा, ये dw कैसे, इसका डिफरेंशिएशन मारो, f डैश x इंटू डी एक्स, इधर dw आएगा तो ये dw हो गया, इंटीग्रेशन dw बाई w ln w, w क्या था, f ऑफ x, और ये तुम्हें डायरेक्ट भी दिख जाना चाहिए था कि इसका इंटीग्रेशन ln f ऑफ x होगा, नहीं दिख रहा तो दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब ln ई रेज़ टू पावर में ln है तो ये दोनों कट जाएंगे या बैलेंस हो जाएंगे, जो भी कह लो, f ऑफ x बचता है सिर्फ, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया f ऑफ x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ना LHS और RHS में, f ऑफ x हमने बड़ी मेहनत से निकाला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना। हवा में थोड़ी आ रही है चीजें, सो गए, जाग जाओ, सोने का टाइम गया भाई, रात को सोया करो, आ जाओ। मल्टीप्लाई करो f ऑफ x, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था पर हम बेसिक से कर रहे हैं एकदम, कि हमें तो सब आता है ना, फोड़ू बच्चे हम तो, बिट्स पे जानी जाएंगे CSE, है ना, जाएंगे नहीं जाएंगे। 1 बाय एफ एक्स इंटू एफ एक्स, 1 बचा, इधर ध्यान से देखो क्या बन गया, डी बाई डी एक्स ऑफ टी इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। dx को यहाँ फेंक दो, दोनों साइड इंटीग्रेट मारो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा d चला जाएगा t इंटू एफ ऑफ एक्स, dx का इंटीग्रेशन x प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आएगा। ऐसे नहीं समझ आता तो डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली भी एक तरीका सिखाया तुम्हें। डायरेक्टली होगा t इफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इफ। इफ क्या है, इफ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, t मतलब जो यहाँ पे होता है ऊपर वाला, ठीक है। जब y होता था तब हम y लेते थे, जब dy बाई dx होता था, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे याद रखना, q, तुम y के टर्म्स में अगर याद रखो तो ऐसे याद रखना, y इफ इक्वल्स टू q इफ। इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो कि y इफ, और y तुम इंग्लिश वाला y समझो, ठीक है, और y को हिंदी में क्या बोलते हैं, q। उसी तरह से y इफ इक्वल्स टू q इफ, समझे, y इफ इक्वल्स टू q इफ। डायरेक्टली याद करने का तरीका है, ठीक है।
इतना मुझे खास नहीं लगता है, तुम्हें जरूरत पड़ती है तो याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे इफ क्या है, एफ ऑफ एक्स क्यू इफ इंटीग्रेशन 1/f(x) क्यू क्या है, इधर वाला जो फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे x का फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स। फेल मत जाना, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि 1/f(x) भी तो एक x का ही फंक्शन है, मैं ये कह रहा हूँ कब से, ठीक है। तुम एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स ऐसे कंफ्यूज मत होना फालतू में। इंटू डी एक्स, ये तो चला गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, क्योंकि इंडेफिनेट चल रहा है। टी में ऑप्शन थे नहीं, एक्स और वाई में आंसर चाहिए, टी तो हमने बस टेम्पररी माना था, टी की जगह -1/y पटक दो, -1/y, तो y को और माइनस को आप फेंक दो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू y, माइनस को अंदर भेज दो, मुझे बाहर नहीं पसंद, तुम देखना ऑप्शन में बाहर माइनस नहीं होगा, अंदर होगा, ठीक है, प्लस अब -c होगा, ठीक है, -c, अब इसको -c को तुम +c' मान लो, ठीक है। ऑप्शन में c ही होगा, पर हमने अलग लिया, उसने अलग लिया है, दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। आंसर देख लेना, ये ऑप्शन बैठ रहा होगा। अब देखो तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा तो तुम ये कर लो, तुम फालतू में कंफ्यूज हो गए, समझ लो यहाँ पे हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिया c', या आया -c', अब -c' को ही हमने कह दिया +c, कांस्टेंट बदल दिया हमने, क्योंकि हमें माइनस अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। ऑप्शन देख लो ना, इसी फॉर्मेट में होगा, शायद ये ऑप्शन आ रहा होगा, है ना। हमने क्या सीखा कि बीडी को सॉल्व कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स हमने निकाल दिया, है ना। हमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी थी, जो आया वो हमने लिख दिया, मुझे थोड़ी पता था एफ ऑफ एक्स ही आ गया। अब ये याद रखना कैसे सॉल्व करते हैं बीडी। अब यहाँ पे y² की जगह y की पावर कुछ और दे देगा तो कर लोगे, मतलब सिर्फ y की पावर और नहीं होगी, फिर ये भी बदल जाएगी y की पावर, पर वो क्वेश्चन बदल देगा तो तुम समझ जाओगे ना, टाइप सेम ही रहेगा, ठीक है। एक बीडी पे हमने मस्त सा क्वेश्चन ले लिया, आसान सा ही था, तुम समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन का इतना ही था, ये ऑप्शन मैच हो गया होगा ना, ये अपना आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, कोई भी डाउट हो, ये क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई और चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी समस्या हो, टेलीग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ, आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहो और मस्त रहो।